अब देखो a माइनस बी कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई तो नंबर होगा। जैसे सवाल में a माइनस बी, ये 18 में से 12 गया 6, 6 18 में से 12 गया तो क्या बचेगा 6। तो कोई ना कोई आपको कोई सवाल देगा तो कोई ना कोई नंबर होगा। उस नंबर को देखो दो नंबर मिलके मल्टीपल, एक नंबर ये एचसीएफ कोई ना कोई दूसरा कोई नंबर होगा, एक ये n माइनस एन, जो भी ये n कोई नंबर होगा, n भी कोई नंबर होगा, घट के ये घटेगा तो कोई नंबर ही बनेगा। तो एचसीएफ भी कोई नंबर, ये भी कोई नंबर, तो दो नंबर का मल्टीपल होके ये घटेगा, ये घट के कोई एक नंबर होगा। तो ये दो नंबर का मल्टीपल, जैसे ये मैंने बताया था, देखो कोई नंबर है, उनका मल्टीपल देखो, दो नंबर मल्टीपल करके वो नंबर बन रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, ये इनके फैक्टर है, ये 6 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है कि कोई किसी नंबर को अगर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड, तो उसका फैक्टर है। तो इसका मतलब 6 12 का फैक्टर है, 2 इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो 2 भी 12 का फैक्टर है, 12 खुद 12 का फैक्टर है, 1 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है। ऐसे करके सारे क्या है इसके फैक्टर है, सारे क्या है इसके फैक्टर है। समझ में आ रहा है? तो इसका यहां देखो ये कुछ a माइनस बी है, कुछ a माइनस बी है, इसको दो लोग मल्टीपल करके आ रहे हैं, 1 और 2। एक तो ये कोई नंबर है, दूसरा ये कोई दूसरा नंबर है, तो ये दोनों मल्टीपल करके ये नंबर बन रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये और ये इसका क्या होगा, इस नंबर का फैक्टर, ये इस नंबर का फैक्टर होगा। अगर कोई मल्टीपल करके वो नंबर बन रहा है तो वो उसका फैक्टर ही होगा, सिंपल सी बात है। उसी का मल्टीपल होकर तो बन रहा है, उसी को तो तोड़ा है मल्टीपल के टर्म में, तो वही नंबर तो आ रहा है मल्टीपल होकर, तो ये दोनों क्या है फैक्टर है। तो ऐसे ये भी इसका फैक्टर होगा, ये भी इसका फैक्टर होगा। यहां तक समझ में, यहां तक समझ। जैसे अब एक सवाल से समझ लेते हैं, एक सवाल समझ लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं 18 और 30, ये मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल है। इसका मेरे को एचएफ निकालने के लिए बोल दिया कि भाई इसका एचएफ निकाल के दे दो, ठीक है, इसका एचएफ निकालना है मेरे को। तो मैं सेम क्या, उसने क्या बोला कि जो भी आपको नंबर दिया उनका डिफरेंस करो, उनका डिफरेंस ये आएगा। अब करके देखो, पहले मैं बताता हूँ, इनका डिफरेंस करो। तो ए मैंने कहा था जो बड़ा वाला उसको ए लेना, छोटे वाले को बी लेना। तो 30 ये मैंने ए लिया, बड़ा ये लिया 30 माइनस 18, ये आया 12, ये 12 आया। तो देखो 12 आया, अभी तक मुझे इधर का नहीं पता, मैं इधर का नहीं पता तो मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ। तो जो भी आएगा, मैं पता है दो नंबर का मल्टीपल यही होगा। अब मेरे को 12 आया, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये जो 12 आया है ना 12, ये 12 दो नंबर का मल्टीपल होके ही आएगा। जैसे 12 तो दो नंबर का मल्टीपल होके ही आएगा, ठीक है। तो ये 12 के फैक्टर, हमें क्या पता है कौन कौन सा फैक्टर है, क्या है ये, क्या है हमें नहीं पता ना। तो ये इसका फैक्टराइजेशन ही तो है, तो हमें नहीं पता इसका कौन कौन सा, ये कौन सा फैक्टराइजेशन है, ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है कि कौन सा वाला, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता तो लिख लो जितने भी है, क्या है 12 है, 12 का सारा फैक्टराइजेशन लिख लो। 12 एकम 12, एक तो ये, दूसरा 6 दूनी 12, तीसरा 4 तिया 12। अब इधर 4 3 चौके 12 कर लो या 2 छक्के 12 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो सब वही सेम ही। तो देखो 12 के कुछ फैक्टर मैंने लिख दिए, ठीक है, ये सारे फैक्टर लिख दिए मैंने, लिख दिए सारे फैक्टर, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, यही तो बोल रहा है कि ये 12 जो आपका नंबर आएगा वो दो नंबर के मल्टीपल होके आएगा, ठीक है, जो इसी का फैक्टर है ना, इसी का फैक्टराइजेशन है। तो 12 का जो फैक्टराइजेशन होगा, ये जो नंबर है, ये जो नंबर आया, इसका जो भी फैक्टराइजेशन होगा, इस फैक्टराइजेशन में एक आपका एचसीएफ है, इस फैक्टराइजेशन में एक आपका एचसीएफ है। अब फैक्टराइजेशन तो यहाँ बहुत सारे हैं, अब इसमें से कौन सा एचसीएफ है भाई। अब कोई एक एचसीएफ है, मैं देखो कोई ये एचसीएफ है या ये एचसीएफ, हमें तो यहाँ तो समझ में आ रहा है ये एचसीएफ है, पर सवाल में देखो इसका जब हमने किया घटाया, और ये इसका फैक्टराइजेशन है ना, फैक्टराइजेशन है, दो नंबर का मल्टीपल फैक्टराइजेशन, ये जो आया घट के 12, तो उसका ये फैक्टराइजेशन है ना। तो हमने देखा फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, अपने हिसाब से कर लिया फैक्टराइजेशन, 12 का टोटल इतना हो सकता है। अब हमें क्या पता कि ये वाला 12 यहाँ है, कि ये वाला एक ये है, कि ये 12 है, कि ये एक है, कि ये एक है, कि ये 12 है, या ये 6 है, कि ये 2 है, ये 2 है, हमें नहीं पता। हमें क्या पता अब इन सब में से कौन सा एचसीएफ है, अब कौन सा एचसीएफ है, कौन सा m-1, हमें नहीं पता। तब याद करो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है। एचसीएफ की डेफिनेशन ये है कि वो सबसे बड़ा नंबर, क्या कहता है, वो सबसे बड़ा नंबर जो भी आपने नंबर दिया है ना, उन नंबरों को कंप्लीट डिवाइड कर दे, तो वो क्या है, वो आपका एचसीएफ है। फिर से सुनो, अब कोई नंबर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो उन दोनों का फैक्टर होगा वो, तो इसको ऐसे भी बोल दो क्या मैं, तो मैं एचसीएफ बोल दूं कि एचसीएफ क्या होता है कि वो सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा, सब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ 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 सबसे बड़ा, हाईएस्ट 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 कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट हाईएस्ट ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट हाईएस्ट, सबसे बड़ा सबसे बड़ा। तो मैं बार बार कह रहा हूं सबसे बड़ा, तो एचसीएफ क्या है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है
जो आपने नंबर दिया उनको कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए। वो सब देखो ये फैक्टराइजेशन करके तो है, तो ये भी फैक्टर है, कुछ ये भी फैक्टर है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो आपके नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, कौन से नंबर को, ये और इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड, जो भी आपने नंबर दिया एचसीएफ यही तो कहता है कि एचसीएफ जो भी होगा वो आपके नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो वही जो सबसे बड़ा वाला जो होगा और उनको कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा वही आपका क्या है, एचसीएफ है। तो देखो हमने किया, हमने फैक्टराइजेशन किया, इनमें से कोई एक एचसीएफ है, हमने किया, हमने किया। अब इसमें से हम देख रहे हैं कौन सा बड़ा वाला है। तो हम देख रहे हैं, मैं शुरू कर सकता हूँ, एक से भी शुरू कर सकता हूँ, दो से भी शुरू कर सकता हूँ, मैं एक को देख सकता हूँ, क्या पता एक एचसीएफ हो। पर उसने तो अभी तो हमने पढ़ा ना एचसीएफ की डेफिनेशन कि वो सबसे बड़ा फैक्टर जो आपके नंबर को जो जितने भी नंबर आपने दिए उनको कंप्लीट डिवाइड कर दे, वो सबसे बड़ा नंबर या वो सबसे बड़ा फैक्टर। ये सब फैक्टर ही तो 12 इसका फैक्टर भी तो मैंने समझाया, पहले फैक्टर मैंने समझाया 12 इसका फैक्टर है, 1 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है। तो मैं इन सब फैक्टर में से एक को क्यों देखूं, मैं तो देखूंगा ना सबसे बड़ा, क्योंकि अच्छा तो कहता है ना कि सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो आपके नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर। तो मैं सबसे बड़े से शुरू करूंगा, ठीक है शुरू करो। तो मैंने सबसे बड़े से शुरू किया, ये मैंने मान लिया कि ये एचसीएफ है। मैंने मान लिया कि ये वाला जो है ना फैक्टर हो गया, जो आपका a माइनस बी का 12 आया ना, 12 के दो टुकड़े हो रहे, एक एचसीएफ और एक m-1। तो मैंने मान लिया ये जो आया है ना दो टुकड़ा, ये मैंने सबसे बड़ा वाला, क्योंकि एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर होता है, तो मान लिया मैंने ये सबसे बड़ा यही है, यही एचसीएफ है। अब मैं करके देख रहा हूँ, अगर 12 डेफिनेशन के हिसाब से वो दोनों नंबर को डिवाइड करना है, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो उन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे तो वही एचसीएफ है। डिवाइड करके देखा मैंने, 12 को 18 से डिवाइड किया, क्या 12 के पहाड़े में 18 आता है? जब 12 के पहाड़े में ही 18 नहीं आता तो डिवाइड कैसे करेगा, रिमाइंडर तो आ जाएगा ना कुछ ना कुछ। तो ये तो डिवाइड हो नहीं, जब एक ही डिवाइड नहीं होगा तो क्या फायदा। मैंने कहा था एचसीएफ वो सबसे बड़ा फैक्टर है, एचसीएफ वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपके सारे नंबर को, जितने भी नंबर आपने दिए, 2 नंबर के, यहाँ तो 2 नंबर के दिए, जरूरी है 2 नंबर के, 3 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, तो जितने भी नंबर दिए उन सब नंबर को कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए। तो मैंने 12 देखा, 12 तो 12 तो इसको ना इसको डिवाइड कर रहा है ना इसको डिवाइड कर रहा है, तो 12 तो नहीं है, सबसे बड़ा नंबर है पर ये सबसे बड़ा नहीं है सर, वो नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो 12 को हटाओ, फिर उससे छोटा वाला देखो, उससे छोटा वाला बड़ा देखो। अब मैं सबसे छोटा 2 पे नहीं जाऊंगा, मैं 3 पे नहीं जाऊंगा, मैं क्योंकि मेरे पास अभी दिख रहा है ना इन सब में 6 है, इससे छोटा 6। एचसीएफ तो कहता है ना सबसे बड़ा फैक्टर, तो मैं सबसे बड़ा तो पहले 12 पे गया, उसके बाद मैं सबसे बड़ा किस पे जाऊंगा, अब 12 नहीं है तो 1 पे थोड़ा ना चला जाऊंगा, 1 तो सबसे छोटा है तो दिख ही रहा है मेरे को, आंखों से ही दिख रहा है। तो मैं इससे छोटा गया 6 पे, 6 उससे छोटा है, तो ये इन सब में 6 बड़ा है। अब ये तो है ही, हटा ही दो क्योंकि ये दोनों को नहीं होता। अब 6 को मैंने देखा, 6 इससे डिवाइड हो रहा है, 6 3 18 हो रहा है, 6 से मैंने 30 को डिवाइड किया, 6 5 30, दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यही आपका एचसीएफ है, यही एचसीएफ है, यही एचसीएफ है, यही एचसीएफ है। ये वो सबसे बड़ा नंबर है, या ये वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करता है। समझ में आया, सबसे बड़ा फैक्टर है या सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करता है। समझ में आया। मैंने 12 क्यों नहीं लिया, मैं 3 भी ले सकता था, देखो 3 भी इनको कंप्लीट डिवाइड, 3 6 18 और 3 दाही 30, 3 भी डिवाइड कर रहा क्या, पर डेफिनेशन के हिसाब से एचसीएफ क्या है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो आपने जितने भी नंबर दिए उनको कंप्लीट डिवाइड भी तो करना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए, एचसीएफ तो यही होता है ना। तो मैं इसीलिए 3 नहीं लिया, क्योंकि 3 से बड़ा तो मेरे को दिख रहा था, 6 है ही, इन सब में 6 है ही, तो मैं 6 से क्यों ना देखूं। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये 6 है तो दूसरा वाला ये m-1 2 होगा, सिंपल सी बात है ना, 6 दूनी 12 भी तो होना चाहिए, मल्टीपल। मान लो ये 6 आ गया तो ये टोटल इधर 12 है, ये 12 है, 6 दूनी 12, तो इधर ये 6 है तो ये 2 होगा। हमें तो ये निकालना ही नहीं, हमें उससे मतलब ही नहीं, हमें तो एचसीएफ निकालना था। तो देखो इसका एचसीएफ आ गया, डिफरेंस किया तो 12 आया, और मैंने 12 का फैक्टर देखा, 12 के सारा फैक्टर देखा तो एचसीएफ आ गया, एचसीएफ है 6, एचसीएफ है 6। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। फिर से समझो, फिर से समझो, ये क्या है, ये डिफरेंस करके जो भी आएगा फैक्टराइजेशन आया, ये कोई नंबर का कोई नंबर मल्टीपल हो गया है, ठीक है, कोई नंबर का कोई नंबर मल्टीपल हो गया है। अब इसमें से एक आपका एचसीएफ है, अब यहाँ तो हमें दिख रहा है ये एचसीएफ है, पर सवाल में थोड़ा ना, सवाल देखो डिफरेंस किया तो 12 आ गया। अब ये 12 आ गया, 12 के बाद हमें क्या पता 12 के इतने सारे फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन ही तो है, पहले बताया फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन ही तो है। पर एचसीएफ कहता है वो सबसे बड़ा फैक्टर लो जो दोनों को डिवाइड कर, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो 12 पर दोनों को डिवाइड कर नहीं रहा, तो मैंने उससे छोटा देखा 6 भी सबसे बड़ा है पर वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यही सबसे बड़ा फैक्टर है
जो दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है, ठीक है, इसलिए 6 आंसर है। तो इसका एचसीएफ क्या है? 6। तो विद इन सेकेंड में आंसर आ जाएगा। कैसे आप आंसर निकालोगे? इनका डिफरेंस देखो, जो भी आपको नंबर थे, मान लो इन दोनों का तो डिफरेंस देखो, डिफरेंस आपका 12 भी मैं करूंगा आपको, ये तो समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, समझ में आ रहा है? उतारो यार, ये पहले इसे उतारो, मैं देख लेता हूँ, क्या पता फिर से बंद हो गया हो फोन, पहले इसको उतारो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस ये जैसे हमें ये तो प्रोसेस से हमें समझ में आया था, इसका एचएफ ये है। अगर मेरे को डायरेक्ट इसका निकालना हो डिफरेंस मेथड से, तो मैं डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो, एक तो फिर पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, एक डेफिनेशन ये लिखो, नहीं तो रुक ही जाओ, मैं डेफिनेशन दोनों लिखवा दूंगा। पहले ये तो एक एक टर्म पूरी हुई कि एचसीएफ उनके फैक्टराइजेशन, जो आपका डिफरेंस करोगे ना, जो भी आपने नंबर लिया, जो भी आपको नंबर दिया गया है, उनका डिफरेंस करोगे ना, उनका डिफरेंस करोगे तो उसका उसका डिफरेंस करोगे तो उसका जो भी फैक्टराइजेशन होगा, जो भी आपका डिफरेंस है उसका जो भी फैक्टराइजेशन होगा, जितना भी फैक्टराइजेशन, उसी फैक्टराइजेशन में कोई ना कोई आपका एक एचसीएफ है। और एचसीएफ क्या होता है? वो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों जितने भी नंबर है उन सबको कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो ये फैक्टराइजेशन है। अब इसी फैक्टराइजेशन में कोई ना कोई एक एचसीएफ है। अब फैक्टराइजेशन यहाँ तो नहीं दिख रहा, तो सवाल में ऐसे दिखेगा, क्योंकि एक नंबर के बहुत सारे फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर आपको देखना है, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर है, तो सबसे बड़ा फैक्टर देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या, सबसे पहले ऐसे 12 से देखोगे, फिर उस और बड़ा कौन है, उससे 12 नहीं होगा तो 6 को देखो, फिर अगर मान लो 6 भी नहीं होता तब मैं 4 को देखता, क्योंकि सबसे बड़ा अब 4 ही बचा है। मान लो 4 भी नहीं होता डिवाइड दोनों नंबर को, तो फिर मैं 3 को देखता, 3 भी नहीं होता तो मैं 2 को देखता, 2 भी नहीं होता फिर 1 को देखता। अगर मान लो 1 से हो जाता तो मैं कहता एचएफ 1 है, यही वो सबसे बड़ा नंबर है, इसका एचएफ 1 है, ठीक है। पर इस सवाल में एचएफ क्या है? 6। अब देखो ये सवाल में करके दिखाता हूँ आपको। देखो, ये 12 और 18, तो मैंने कहा इसमें क्या डिफरेंस मेथड कह रहा है? डिफरेंस मेथड कह रहा है इन दोनों को घटाओ, उसका फैक्टराइजेशन में ही आपका आंसर है, उसका फैक्टराइजेशन में ही कोई ना कोई आपका एचसीएफ है। और एचसीएफ कहता है सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो मैंने घटाया, 12 में से 18 गया, देखो 2 नंबर दिए, मान लो 12 और 18, इनका मैंने डिफरेंस देखा, इनका डिफरेंस है 6, इनका डिफरेंस देखा 6। अब 6 तो ये आ गया, अब 6 का फैक्टराइजेशन ही में कोई ना कोई एचसीएफ है, ठीक है, करके देख लेता हूँ। 6 का फैक्टराइजेशन करो, 6 का फैक्टराइजेशन क्या 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 हो सकता है? 6 कम 6 ये भी हो सकता है, और 3 दूनी 6 भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ हो सकता है? और कुछ हो सकता है? 6 का फैक्टराइजेशन नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। तो यही फैक्टराइजेशन है। अब मेरे को एचसीएफ क्या बोलता है? एचसीएफ बोलता है वो सबसे बड़ा फैक्टर या वो सबसे बड़ा नंबर जो आपके दोनों नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर इनमें से खोजो। सब पहले सबसे बड़ा फैक्टर खोज लेना, तो सबसे बड़े से ही शुरुआत करता हूँ। सबसे बड़ा 6 है, मैं 1 से थोड़ा ना शुरुआत करूंगा, 1 तो सबसे छोटा है इसमें दिख रहा है, तो मैं 6 से शुरुआत करता हूँ। 6 से शुरुआत कर, जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड करते, तो दोनों कंप्लीट डिवाइड करके देख रहा हूँ। तो 6 को मैंने 12 से डिवाइड करूँ तो 6 दूनी 12 कट गया पूरा, 6 को 18 से डिवाइड कट गया, ये भी कट गया, तो दोनों कट गया। तो अब हमें कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, यही एचसीएफ है। और देखो, यहाँ से भी हमें पता चला था, यहाँ से भी हमने देखा था, यहाँ से जो प्रोसेस था ना, देखो इनमें दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन, और इधर कॉमन क्या है? 3, और कुछ कॉमन नहीं है, तो यही देखो आंसर इधर आ गया था। यहाँ से भी आंसर 6 ही आया था, ये देखो ये हमने किया था। ये देखो 6 6 यहाँ 2 है, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, तो एचसीएफ क्या है? 6। तो यहाँ से भी करोगे तो ही 6। देखो कितने सेकंड में आया आंसर, मुश्किल से कितने सेकंड में, आप करो प्रैक्टिस करोगे तो 10 सेकंड के अंदर अंदर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको देखना है। तो इसका मतलब देखो, एक आपने देखा, आपने एक चीज आपने ध्यान दी कि आपने यहां डिफरेंस किया तो 6 आया, और 6 खुद ही एक एचसीएफ है। पर इसमें जब आपने किया था डिफरेंस किया था, तो आपका जैसे 12 का आया, 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 18, ठीक है। आपने जब देखा था यहाँ वाला देखा था, तो आपका जो डिफरेंस आया था वो 12 आया था। डिफरेंस क्या आया था? 12 आया था। अब 12 खुद ही एचसीएफ नहीं है, बट यहां डिफरेंस किया तो यहां 6 आ गया, और यही एचसीएफ है, यही तो एचसीएफ है। यहां ये एचसीएफ है पर ये एचसीएफ नहीं है, तो कंफ्यूजन है, तो ध्यान से समझो। वो यही तो कह रहा है, अगर इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो इनका जो फैक्टराइजेशन होगा, वो एचसीएफ होगा। मान लो किसी दिन ये 1 हो गया, तो जिस दिन ये 1 हो गया, एक कब होगा? जब आपका ये दोनों नंबर कोप्राइम हो। मैंने पहले बताया था ये दोनों नंबर क्या है? कोप्राइम है। तो आपका एम और एन कैसे नंबर है? कोप्राइम नंबर है। और कैसे कोप्राइम? कंजिक्यूटिव वाले, अब कोप्राइम है,
और या कंसेक्यूटिव बोल दो या को प्राइम बोल दो। तो ये दोनों कैसे नंबर होने, कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। जिस दिन ये कंसेक्यूटिव मतलब 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, 10 के बाद 11, 100 के बाद 101, 102 के बाद 103, अगर ऐसे जिस दिन ये बन गए तो इनका डिफरेंस 1 आएगा, इनका डिफरेंस 1 आया, इनका डिफरेंस 1 आएगा, तो ये तो 1 आया, तो ये m-1 1, तो ये तो घट गया, तो जो इनका डिफरेंस है वही तो HCF है ये जी। और दूसरा ये इसमें आ गया वैलिड कि इसमें देखो m और n, देखो ये रहा m और n, देखो कैसे नंबर है, को प्राइम और कंसेक्यूटिव है, देखो ना कंसेक्यूटिव ही तो है, 3 के बाद 4, 2 के बाद 3 कंसेक्यूटिव है, तो ये कंसेक्यूटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, m-1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो भी बचा आपका, जो भी आपका इसका डिफरेंस, ये 1 हो जाएगा, तो जो भी आपका डिफरेंस होगा वही HCF होगा। यही तो मैंने यहाँ देखो, यहाँ m-1 1 है, पर मैंने तो उतना प्रोसेस देखा नहीं, क्योंकि सवाल में तो मेरे को कैसे पता चलेगा m-1 1 है कि नहीं। ये तो मैं बता रहा हूँ, डेफिनेशन बता रहा हूँ कि HCF क्या हो सकता है। HCF ये हो सकता है कि उन दोनों का डिफरेंस HCF हो सकता है, या उन दोनों का डिफरेंस का कोई फैक्टर, उन दोनों का डिफरेंस 6 है और 6, इन दोनों का डिफरेंस 12 है, 12 का ही फैक्टर है, इतने सारे फैक्टराइजेशन है, अब इसमें से कोई ना कोई फैक्टर उसका HCF है ना। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या, कुछ फैक्टराइजेशन आया, ये फैक्टराइजेशन है, अब इस फैक्टराइजेशन में कोई ना कोई एक HCF है। वही देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या, कोई फैक्टर आया, कोई दोनों का डिफरेंस क्या, कोई फैक्टर आया, इनका फैक्टराइजेशन क्या है, HCF है। अब देखो डेफिनेशन कहती है कि HCF क्या क्या हो सकता है डिफरेंस मेथड से, कि आपका डिफरेंस करोगे तो वो HCF हो सकता है, या आप डिफरेंस करोगे तो उसका फैक्टराइजेशन में जो भी आएगा ना उसमें कोई ना कोई आपका HCF होगा। और HCF क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों नंबर हो, या 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर, उनको कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो, इसकी लिखो, 2 नंबर का डिफरेंस, 2 नंबर का डिफरेंस HCF हो सकता है, या 2 नंबर का डिफरेंस HCF हो सकता है, या 2 नंबर का डिफरेंस HCF हो सकता है, या उस डिफरेंस का फैक्टर, या उस डिफरेंस का फैक्टर, ये फैक्टर का कोई नंबर HCF हो सकता है, उस डिफरेंस का कोई फैक्टर का में कोई एक HCF होगा, उस डिफरेंस के फैक्टर को तो 2 आपका ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। तो इसको लिख लो। HCF कैसे निकालें, ये देखो बहुत सेकंड में निकलेगा, देखो इतना सारा किया तो लिख लो इसको। तो HCF क्या होगा कि आपका डिफरेंस, 2 नंबर का डिफरेंस HCF हो सकता है, या 2 नंबर के डिफरेंस का फैक्टर करोगे ना, फैक्टराइजेशन करोगे तो उस फैक्टराइजेशन में कोई ना कोई फैक्टर आपका HCF होगा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। लिखो इसको, मैं बताता हूँ। 16 12 का मेरे को HCF निकालना है, तो मैं इनका क्या देखूंगा, डिफरेंस देखूंगा, तो इनका डिफरेंस क्या है, 4 हो सकता है, ये 4 भी HCF हो सकता है, 4 भी HCF हो। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इनका डिफरेंस निकाला, इनका डिफरेंस 16 में से 12 गया 4, अब हो सकता है 4 भी HCF हो, तो मैं इसका फैक्टराइजेशन करने से पहले ये देख लूंगा, अगर 4 को मैं इन दोनों से डिवाइड करके देख लूंगा, अगर 4 ने इन दोनों को डिवाइड कर दिया ना तो यही HCF है। तो पहले चेक कर लेता हूं, देखो 4 चौक 16 डिवाइड हो गया, 4 तिया 12 डिवाइड हो गया। अब मुझे फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, यही HCF है। और हमने देखा भी था इसका HCF क्या है, हमने देखा भी था इसका HCF क्या है, 4। अगर ये नहीं होता इससे डिवाइड, अगर ये दोनों इससे डिवाइड नहीं होता तब मैं फैक्टराइजेशन लेता, क्या क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, है ना। और फिर मैं ऐसे चेक करता, एक एक को चेक करता, पर 4 तो नहीं हो रहा था। अगर 4 नहीं होता तो मैं फिर चेक करता, तो 4 तो नहीं हो रहा था, फिर मैं 2 से चेक करता, फिर मैं 1 से चेक करता, फिर किसी ना किसी से तो डिवाइड होता ही, और जिससे डिवाइड होता दोनों नंबर वही उसका HCF होता। ठीक है, हमने डिफरेंशियल मेथड देखा था, 4 और 9 का HCF निकालो। तो देखो 4 और 9 का HCF निकालो, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 5, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 5। अब देखो 5 इनको डिवाइड करो, 5 4 को डिवाइड करता है, नहीं, 4 इसको नहीं, किसी को डिवाइड नहीं कर रहा, तो 5 तो नहीं है, तो 5 तो नहीं है, तो इसका फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन करो तो ये खुद ही एक प्राइम नंबर, तो 5 एकम 5। ठीक है, जब हमने 5 से डिवाइड किया, जैसे किसी एक से भी डिवाइड ना हो तो छोड़ दो, क्योंकि सबसे डिवाइड होना चाहिए ना, तो सबसे डिवाइड, एक से ही डिवाइड नहीं हो तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, समझे, तो वो तो नहीं है, तो उसका फैक्टराइजेशन कर लो। तो हमने 5 को देखा, 5 तो नहीं था, तो दूसरा कौन सबसे बड़ा बचा, दूसरा बड़ा सबसे बड़ा यही बचा, तो यही HCF है। तो बेशक देख लो, 6 और 9 का HCF निकालोगे तो इनका डिफरेंस क्या है, 3 इसको डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो देखो दोनों को डिवाइड कर रहा, तो यही HCF है, फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, तो इसका HCF क्या है, 3। जैसे एक दे दिया आपको 120 और दूसरा नंबर दे दिया 72, अब बोलो इसका HCF निकालो, इसका HCF निकालो, डिफरेंस मेथड से फटाफट करो,
तो HCF क्या होगा कि इसका जो भी आप डिफरेंस करोगे उसके फैक्टराइजेशन में ही आपका एक HCF है। पर HCF क्या होता है, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो आपके दोनों नंबर को, जितने भी नंबर है आपके, 2 हैं 3 हैं, जितने भी नंबर है उन सबको कंप्लीट डिवाइड कर दे। ठीक है, तो मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा, इनका डिफरेंस पहले निकालूंगा। जो भी बड़ा निकालो इसका डिफरेंस करो। डिफरेंस इसका आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 120 में से 72 गया, 120 में से 72 गया, कितना बचेगा 48। 48 इसका डिफरेंस क्या है, 48 आया इसका डिफरेंस। अब क्या बोला, जो भी डिफरेंस आया, जो भी आया है ना डिफरेंस, उसका फैक्टराइजेशन में ही एक HCF है। उसका फैक्टराइजेशन करोगे ना, जो आपका डिफरेंस आया, जो आपका डिफरेंस है उसका फैक्टराइजेशन में ही कोई ना कोई एक HCF है। ठीक है, तो आपका डिफरेंस आया, उसका फैक्टराइजेशन में ही कोई ना कोई आपका एक HCF है। ठीक है, करो इसका फैक्टराइजेशन करो। तो मैं फैक्टराइजेशन कैसे करूंगा, मैं बड़े से ही पहले शुरू करूंगा। मैं क्यों छोटे से शुरू करूं इतना, भाई किसी कोई बड़ा नंबर दे दिया तो वो बड़े नंबर को पता नहीं कितने फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। तो HCF कहता है HCF वो सबसे बड़ा फैक्टर है, तो मैं सबसे बड़े से पहले स्टार्ट करूंगा ना। तो HCF क्या पता सबसे बड़ा वाला ही फैक्टराइजेशन, दोनों को डिवाइड करें तो वही HCF हो। तो मैं सबसे बड़े से स्टार्ट करूंगा। HCF कहता है वो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करता है। तो सबसे बड़े की बात करते हैं तो मैं सबसे बड़े से ही शुरू करूंगा। तो 48 का सबसे बड़ा फैक्टराइजेशन क्या होगा, 48 से कम 48, यही सबसे बड़ा है। इससे छोटा जस्ट 24 दूनी 48, और इससे छोटा 12 चौक 48, और 16 × 48 भी होता है ना, 16 × 48, और 12 चौक 48, और 8 6 48, और ऐसे करते करते करते। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, HCF वो होता है कि जो वो सबसे बड़ा फैक्टर, इनमें से ही कोई ना कोई एक HCF है। यही तो बोल रहा है कि डिफरेंस का जो भी फैक्टराइजेशन आया, डिफरेंस का जो भी फैक्टराइजेशन आया, उसमें से कोई ना कोई एक ही HCF है। इन सब में से कोई ना कोई HCF होगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो मैं चेक करूंगा। और HCF क्या होता है, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो आपके नंबर को, जितने भी नंबर है उनको कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो मैं सबसे बड़े से शुरू, वो कह रहा है सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ा नंबर, तो मैं सबसे बड़े से शुरू करूँ। मैं 48 से शुरू करता हूँ। मैं 48 शुरू करूँ, मैं 1 से क्यों नहीं शुरू करूँगा, क्योंकि HCF वो कहता है ना कि सबसे बड़ा फैक्टर। HCF मैं बार बार कह रहा हूँ, HCF कहता है मैं सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो मैं सबसे बड़े से शुरू करूँगा ना, 1 से क्यों करूँ, एक तो सबसे छोटा है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़े और बहुत सारे लोग हैं, 3 क्यों लूँ, 3 से बड़े और लोग हैं, 4 क्यों लूँ, 4 से बड़े और लोग हैं। तो मैं सबसे बड़े से शुरू करूँगा, ऐसे कम होते होते जाऊँगा कि देखूंगा, चेक करूँगा कौन कौन दोनों को डिवाइड करता है। 48 वाले लिया मैंने, मैं मान लिया 48 HCF है, तो मैंने चेक किया 48 HCF है कि नहीं, तो मैं दोनों को डिवाइड किया। 48 को 120 से डिवाइड करके देखो, 48 दूनी 96, और घटाओगे तो 10 में से 4 गया, 10 में 6 गया 4, और 11 में से 9 गया 2, 24। अब देखो 48 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, अब डेसिमल में डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड तो होगा ही नहीं, तो ये तो डिवाइड हो ही, तो ये तो इसी को नहीं काट पा रहा। अब मैं इसको क्यों चेक करूं, HCF तो कहता है ना वो सबसे बड़ा फैक्टर जो सबको काट दे, अब वो इसी को नहीं काट पा रहा, तो मैं इसको क्यों चेक करूं। इसको चेक भी वैसे कटेगा भी नहीं, वैसे मैं चेक भी करूं, क्यों करूं, वो सबको काटना है। HCF तो सबको काटना चाहिए ना, तो सबको काटिए, वो इसी को नहीं काट रहा, तो हटाओ इसको, मतलब ये HCF नहीं है, तो इसको काट दो, ये HCF नहीं है। अब दूसरा बड़ा चेक करो, अब इससे अब दूसरा बड़ा कौन है, दूसरा बड़ा यही है। अब सब मतलब इससे छोटे में सबसे बड़ा अब कौन है, ये बचा 24। मैं 16 क्यों नहीं लिखूँ, 16 से बड़ा भी 24 बचा है ना, मैं इसलिए मान लो 24 भी ना होगा, 16 भी ना होगा, 12 भी नहीं होगा, 8, फिर मैं 6 करूंगा, 4, सबको चेक करूंगा कि, पर मैं लास्ट में देखूंगा कि दोनों को कौन डिवाइड कर पा रहा है, और वो सबसे बड़ा हो, वो फैक्टर सबसे बड़ा हो और दोनों को डिवाइड कर, वही HCF है। तो मैं अब क्या देख रहा हूँ 24, तो मैं 24 को देख रहा हूँ, मैंने मान लिया 24 है, और 24 को मैं चेक कर रहा हूँ। तो 24 को मैंने चेक किया, 24 5 बार में कट रहा है, 24 5 120 होता है, 0 आ गया। ठीक है, ये तो कट गया। 72 काटो, 24 3 बार में काट देगा, 24 3 72। देखो दोनों को रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब दोनों को पूरा पूरा काट दिया, और ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अब दोनों को पूरा काट दिया, बस बात खत्म, यही HCF है। देखो और इन सब फैक्टर में देखो 1 2 इतने सारे फैक्टर, इन सब फैक्टर में सबसे बड़ा है ना 24, जो दोनों को काट रहा है। 48 बड़ा था, पर 48 तो काट ही नहीं पा रहा था ना, तो 48 तो होगा ही नहीं, 48 को हटाओ, और जो बचे हैं
उनमें सबसे बड़ा तो 24 ही है, तो 24 है। अब मान लो 2 भी काट रहा है, तो 2 काट रहा है, तो मैं क्या करूं? एचसीएफ तो होता है सबसे बड़ा फैक्टर, इसलिए देखो बार बार ध्यान दिलवा रहा हूं, सबसे बड़ा फैक्टर। ठीक है, समझ में आया? उतारो इसको। ठीक है, अब एक और लो। अब लेते हैं 3 का, लेते हैं 12, 15, 21। ठीक है, ये 3 नंबर दिया और इसने बोला कि इन तीनों नंबर का एचसीएफ फटाफट निकाल के दिखाओ। तो डिफरेंस मेथड तो कहता है कि भैया डिफरेंस निकालो, उनका फैक्टराइजेशन में कोई ना कोई एचसीएफ होगा। ठीक है, तो 2 3 नंबर है, तो डिफरेंस निकालो। पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो। ठीक है, आप देख सकते हो, इन दोनों का भी डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस देखो, क्या है? 12 और 15 का डिफरेंस क्या है? 3। और इनका डिफरेंस क्या है? 6। इसका डिफरेंस क्या है? 6। समझ में आया? इसका डिफरेंस है 6। तो मेरे को क्या, उसने क्या बोला कि जो भी डिफरेंस है ना, उसका फैक्टराइजेशन में ही कोई ना कोई एचसीएफ है। तो और एचसीएफ क्या होता है? वो नंबर जो सबको डिवाइड कर पाए, वो नंबर जो सबको डिवाइड कर दे पूरा पूरा। तो एक बात बताओ, इसका मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, मान लो इसका फैक्टराइजेशन किया कुछ और इसका फैक्टराइजेशन किया कुछ, तो ऐसा नंबर होगा ना, इसके फैक्टराइजेशन कोई ऐसा नंबर हो जो तीनों को डिवाइड करे। तो इसका फैक्टराइजेशन मान लो किया, इसमें से कोई ना कोई वही नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर पाए। तो एक बात बताओ, मैं छोटे वाले का ले लूं? अगर छोटे वाले का फैक्टराइजेशन करता हूं, जैसे मैंने 3 लिया, इसका है, इसका डिफरेंस आया 3 और इसका डिफरेंस आया 6, तो मैं छोटे वाले को देख लूं? मैं छोटे वाले को देख लूं, छोटे वाले का फैक्टराइजेशन, क्योंकि फैक्टराइजेशन एचसीएफ तो वो होता है ना जो तीनों को डिवाइड करे। मान लो इसका कुछ फैक्टराइजेशन होगा, तो यहां से भी तो वही नंबर निकलेगा जो यहां से निकलेगा, क्योंकि इन तीनों का एचसीएफ चाहिए ना, तो इन तीनों से जो डिवाइड हो जाए, तो वो जो नंबर निकाल के देगा। मान लो ये बड़ा नंबर है, तो किसका फैक्टराइजेशन बहुत, यहाँ तो खैर ये छोटा है, मान लो कोई सवाल है उसका बहुत बड़ा नंबर है, तो आप उसका फैक्टराइजेशन करोगे तो बहुत ज्यादा आएगा। अब उसमें बहुत सारे नंबर होंगे। अब छोटा वाला उसका फैक्टराइजेशन करोगे तो वो छोटा है, तो उसके कम फैक्टराइजेशन होंगे। तो कम में देखना आसान है, कम में देख लो कि कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। अब मान लो आपने बड़ा वाला पकड़ लिया, तो बड़ा वाला आप इतने सारे बहुत सारे नंबर, तो सबको एक एक करके चेक करते रहोगे कौन किसको तीनों को कौन 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 नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर पा रहा है। तो उतने सारे को ना चेक करके छोटे वाले में चेक कर लो। छोटे वाले में कम होंगे ना, तो उतने कम में चेक कर लो, क्योंकि हमें तो एट द एंड तो वही नंबर मिलेगा ना, कोई ना कोई एक फैक्टर यहां भी होगा, वही इसको डिवाइड करेगा, वो इधर भी डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं छोटे वाले को करता हूँ। तो खैर ये तो खैर दोनों ही छोटे हैं, मैं तो बस समझा रहा हूँ। 3 एकम 3, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इसका फैक्टराइजेशन होगा 6 एकम 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो इसमें एक ही है। अब जैसे मैं दोनों करके समझा देता हूँ। देखो इसमें एक ही स्टेप में आ जाएगा, इसके 2 स्टेप। मान लो कोई बड़ा नंबर हो तो उसमें बहुत सारे हो, तो अब देखो इसमें क्या है, मैं छोटे वाले से लूंगा तो क्या फायदा होगा, मेरे को देखना। अब इसमें कुछ है ही नहीं ना फैक्टराइजेशन में, मेरे को वो नंबर चाहिए, वो एचसीएफ का था, वो सबसे बड़ा नंबर जो आपके सारे नंबर को डिवाइड कर पाए। तो अब इसका फैक्टराइजेशन तो ये है, इसका फैक्टराइजेशन जो आपका डिफरेंस आया, जिसका डिफरेंस था 3 था, अब 3 का फैक्टराइजेशन किया, ये आया। अब इस फैक्टराइजेशन में ही कोई ना कोई एक एचसीएफ है, इस फैक्टराइजेशन में कोई ना एचसीएफ है जो आपके सब नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, करो। क्या पहले एचसीएफ का सबसे बड़ा नंबर जो सब कंप्लीट डिवाइड, तो सबसे इन दोनों में सबसे एक बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो 3 से डिवाइड करके देखो। देखो 3 चौके 12 कट गया, 3 5 15 कट गया, 3 7 21 कट गया, तो एचसीएफ 3 आ गया। तीनों को काट रहा है ना, तो एचसीएफ 3। अब देखो ये एक ही स्टेप में आंसर आ गया। पर अगर मान लो आपने बड़ा वाला नंबर लिया होता तो आप चेक करते कैसे? पहले आप सबसे एचसीएफ होता है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस का फैक्टराइजेशन में ही कोई ना कोई एचसीएफ है। तो अब इसके फैक्टराइजेशन में आप एचसीएफ क्या कहता है कि सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ा नंबर जो आपके सारे नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते। तो आप सबसे बड़ा कैसे स्टार्ट करते? सबसे बड़ा आप 6 से स्टार्ट करते, 6 से स्टार्ट करते ना। तो पहले 6 को देखते, 6 दूनी 12 कट रहा है, पर 6 15 से नहीं कट रहा। 6 के पहाड़े में 15 थोड़ा ना आता है, 6 के पहाड़े में 21 भी नहीं आता, तो 21 भी नहीं कटेगा ना 15 कटेगा, तो 6 कैंसिल। तो देख रहे हो, आपने पहले एक देखा है, फिर इसको कैंसिल किया, फिर आपने दूसरा इससे छोटा बड़ा वाला नंबर देखा। ऐसे कहते हैं सबसे बड़ा जो इससे छोटा बड़ा वाला कौन है? इससे छोटा बड़ा बड़ा वाला 3 है। आपने 3 को देखा, तीनों तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से भी एचसीएफ आ गया 3। तो आपने देखो इसको 2 स्टेप में किया। मान लो ये तो छोटे छोटे सवाल थे, कोई बड़ा नंबर होता, कोई खतरनाक डिफरेंस होकर आ जाता, कुछ बड़ा नंबर आ जाता, उनका फैक्टराइजेशन करते तो वो बहुत बड़ा होता। मान लो इधर छोटा फैक्टराइजेशन है, छोटा नंबर डिफरेंस हो क्या है, तो छोटे वाले का करके देख लो ना। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? लिखो इसको। ठीक है, मिटा दूं?
अब देखो एलसीएम, पहले मैं उस मेथड से दिखा देता हूँ फटाफट। देखो हमें पता है 12 और 18 दो नंबर है, इसका मेरे को एलसीएम निकालो नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इसका 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो क्या होगा 2 × 2 × 3, 18 को करोगे सेम जो किया था हमने अभी, 18 को करोगे तो 2 9 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो 18 का आया 2 × 3 × 3, ठीक है। ये 18 का एलसीएम है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, ठीक है। 18, तो ये आपका आ गया। तो मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है कि जो सेम सेम है उसको तो एक बार लिख लो, ये दोनों सेम है, इन दोनों को तो एक बार लिख लो। 2 × 3, इन दोनों को एक बार लिख लिया, ठीक है। 2 एक बार लिख लिया, 3 को एक बार लिख लिया। अब जो सेम बच गया, जो नहीं, अब यही तो एचसीएफ है, ठीक है, ये तो एचसीएफ है। अब जो नहीं लिखा, जो नहीं लिखा, जो मतलब जो अब नहीं मैच खा रहा, जो अब जोड़े नहीं मिल रहे जिनके, उनको भी लिख लो। तो उनको भी लिख लिया दूसरे पेंसिल। ये वाला 2 यहाँ लिख रहा हूँ 2 × ये वाला 3, ये रहा। यहाँ तो सेम सेम नंबर है इसलिए कंफ्यूज है, इसलिए मैंने अलग लिख दिया। क्या पता दूसरा कोई सवाल हो उसमें दूसरा नंबर। तो ये आपका एलसीएम है। तो इसको मल्टीपल करो, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, तो एलसीएम आ गया 36। ये तो इस मेथड से। मैं फटाफट शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आपको शॉर्टकट कैसे करें। तो देखो शॉर्टकट तरीका देख लो। जैसे 12 और 18 को मुझे एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम निकालना तो पहले तो क्या करो, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो, जो भी इन दोनों में सबसे बड़ा ना वो पकड़ लो। तो मैंने पकड़ लिया 18, ठीक है। 18 को पकड़ लिया, 18 पकड़ लिया। अब ठीक है, अब 18 को डिवाइड करो, जितने भी नंबर है सबसे डिवाइड करो। तो 18 को इससे डिवाइड किया, इससे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इससे ये यही तो पकड़ा है, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको छोड़ो अभी, इसको नहीं, इससे क्यों, इससे क्यों करोगे, तो हो ही जाएगा। दूसरे नंबर से डिवाइड करो। तो देखो 12 को 18 से डिवाइड करो, 12 को 18 से डिवाइड करो। क्या हो रहा है? क्या 12 के पहाड़े में 18 आता है? नहीं। तो इसके फैक्टर करो। तो फटाफट इसका प्राइम फैक्टर का ले लो, जितना भी इसका प्राइम फैक्टर है सब फटाफट ले लो। तो और 12 का क्या, 2 × 2 3, ठीक है। करो फटाफट डिवाइड करो। अब देखो 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2 का क्या, तो 2 को डिवाइड किया तो 2 9 में 18 आ गया, कट गया, 2 9 बच गया। अब इसको 18 को यहाँ साइड लिखो, 18 को मैं देख रहा हूँ इन सबसे डिवाइड क्या बच रहा है। फिर मैं 2 को इससे डिवाइड किया तो 2 नहीं कट रहा। अब 3 को इससे डिवाइड किया तो 3 कम 3, 3 3 9, अब 3 बच गया। अब क्या 2 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, तो इसमें 2 मल्टीपल करो, जो डिवाइड नहीं हो रहा वो मल्टीपल कर दो, जिससे लास्ट में बच गया डिवाइड वही से, सॉरी वही एलसीएम, वही एलसीएम है, वही एलसीएम है। समझ में आया? कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 और 6, 4 और 6, ठीक है, 4 और 6। अब मैं क्या करूँ, इसका एलसीएम मेरे को फटाफट निकालना है, तो इसका एलसीएम में निकालूंगा। तो मैं फटाफट सबसे पहले बड़ा वाला नंबर ले लूंगा। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 6। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 6। अब दूसरे वाले नंबर से डिवाइड करो। क्या 4 इसको डिवाइड कर पा रहा है? ये तो यही नंबर तो लिखा है, तो इसको तो छोड़ो। दूसरा नंबर देखो, 4 इसको डिवाइड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहा तो फटाफट इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। क्या पता प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ डिवाइड कर पा रहा हो। तो 2 × 2, 2 × 2 दूनी 4। तो अब देखो क्या 2 इसको डिवाइड कर रहा है? इसको 6 को तो यहाँ लिख लो, ठीक है। पहले 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब क्या 2 इस 3 को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं, नहीं कर पा रहा। तो नहीं कर पा रहा, ये 2 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा ना, तो इस जो आपका जो बड़ा वाला लिया था उसमें 2 मल्टीपल कर दो, यही आंसर है 6 दूनी 12, ठीक है। ठीक है, फिर से यार फोन बंद हो गया था, क्या बताऊं यार, इतनी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इतनी बार एक ही वीडियो को, पता नहीं हालत खराब हो गई। चलो खैर, देखो 12 15 21, कोई 3 नंबर का ले लेते हैं। एलसीएम फटाफट निकालो, इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ। तो मैंने कहा सबसे बड़ा वाला नंबर ले लो आप, सबसे बड़ा वाला नंबर ले लिया, ठीक है। यहाँ एक और ले लो, सबसे बड़ा वाला नंबर ले लिया, ठीक है। अब ये तो लिया ही है, इसको छोड़ो, बाकी 2 को देखो। अब 12 इससे डिवाइड हो रहा है क्या? 21 से? नहीं डिवाइड हो रहा। तो नहीं डिवाइड हो रहा तो फटाफट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। तो 12 को कौन, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। काटो, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 7 21। अब ये 7 बचा। अब क्या बचा? 7, 3 से कट गया। अब 2 से क्या कट रहा है? 2 से 7 कट रहा है? नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो 2 लिख दो, 2 लिख दिया तो 2 हटाओ अब यहाँ से। अब 2 से अभी भी एक और 2 बचा ना, अभी इस 2 से 7 काटो। क्या 2 से 7 कट रहा है? नहीं कट रहा। तो अब ये 2 भी यहाँ लिखो, तो ये 2 भी काटो,
हो गया ये, हो गया ये, तो इसको हटाओ। ये वाला 12 वाला हो गया, तो 12 वाला एक और 21 लिखा था ना सबसे बड़ा, दोबारा 21 लिखा, क्योंकि अब इसका चेक कर रहे हैं। अब 15 से 21 को डिवाइड करो, कट रहा है? नहीं कट रहा, तो फटाफट इसका फैक्टराइजेशन ले लो। 3 5 15, ठीक है, 3 5 15। देखो 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 कम 3, 3 सत्ते 21, 7 बार में आ गया, 3 सत्ते 21, 7 कट गया। अब देखो, अब ये तो कट गया, अब इसी बचा क्या 5, क्या 5 के 7 को काट रहा है? 5 के 7 को काट रहा है? नहीं काट रहा, तो 5 नहीं काटा, तो 5 भी लिख लो। आंसर लिखो, आंसर लिखो। 21 दूनी 42, 42 दूनी 42 दूनी 84, 84 पंजे 420, है ना, 420, ठीक है। तो 420 आंसर इसका आ गया। क्या है? तो इसका एलसीएम क्या है? 420। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट आपका एचसीएफ भी आएंगे, फटाफट आपका एलसीएम आएंगे। तो कंपटीशन एग्जाम में वहाँ टाइम नहीं होता, टाइम की लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो फटाफट आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो बड़े मेथड से आप जा नहीं सकते, तो छोटे छोटे मेथड से जाओ जिससे फटाफट आसानी से आपका आंसर आ रहा हो, ठीक है। तो इससे फटाफट आपका आंसर आएगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है, और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हुई, पर कोई बात नहीं, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में चीज़ें चल क्या रही हैं, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से आज की क्लास को इतने रखते हैं। बहुत थक गया हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो बनाते बनाते यार कम से कम 4-5 बार फ़ोन बंद हो चुका है, हीट हो के गर्म हो के फ़ोन बंद हो चुका है। तो यार क्या बताऊँ मैं, तो इसको मैं थक कितना गया हूँ ना बोलते बोलते। आपको लग रहा होगा 1 घंटे की वीडियो, पर 1 घंटा नहीं है, कम से कम कुछ भी नहीं तो 3 घंटा हो गया इसको, क्योंकि कितनी बार मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। अब पता चलता है कि 10 मिनट में फ़ोन बंद हो चुका था, फिर पता चलता है फिर से पढ़ा रहा हूँ, फिर फ़ोन बंद हो चुका था, पता नहीं कितनी बार फ़ोन, 4 बार फ़ोन बंद हुआ। तो ऐसे कर, चलो कोई बात नहीं, खैर आज की क्लास को इतने रखते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आज की क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।